1951 में चाइना ने एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करने की पुष्टि की थी, जो कि अपने आप में असंभव सा ही था। उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर ली है, ऐसा दावा किया था। पर अपने इस मिशन के दौरान उसने आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देख लिया, जिसके बाद उसने कैलाश पर्वत की यात्रा ही प्रतिबंधित कर दी। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि चाइना ने कैलाश पर्वत पर क्या क्या देखा। वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपनी सभी दर्शकों का मन से आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को काफी पसंद कर रहे हैं, जिससे हमें काफी हौसला मिलता है आगे इसी तरीके की वीडियोस आप तक लाने का। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि YouTube पर फैक्ट्स के वीडियोस में अभी महिलाओं को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश पर्वत का जिक्र आए, वहाँ पर भारत का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले हम जम्मूद्वीप के जिस हिस्से में वास करते थे उसको भारतवर्ष नाम से जाना जाता था। उसका आकार आज के नक्शे से बहुत ज्यादा विशाल था, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिमालयन रेंज, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, ये सब इसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1947 के बाद भारत के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान भारत से पृथक हो गया था, जिसका विशेष कारण था हिंदुओं व मुस्लिमों के बीच उत्पन्न विवाद तथा ब्रिटिश शासन। वहीं अगर बात करें तिब्बत की, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जैसे विवाद तो नहीं थे, फिर भी तिब्बत भारत से पृथक हो गया। तिब्बत के धर्म की बात करें तो वहाँ पर बौन व बौद्ध धर्म की विशेषता है। ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के ही बदले हुए रूप थे। तिब्बत सदैव ही भारत के साथ रहा था। तिब्बत में भारत के बहुत सारे तीर्थ स्थल आज भी मौजूद हैं। तो तिब्बत धार्मिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहीं पर कैलाश पर्वत व कैलाश मानसरोवर झील है, जो कि हिंदू धर्म से प्राचीन से ही संबंधित है। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो तिब्बत भारत से पृथक होकर चीन जैसे साम्राज्य में मिल गया? तो अगर इस बात का कारण आप जानना चाहें तो हमें सन 1947 के आसपास की चर्चा करनी होगी। ये वही समय था जब भारत ब्रिटिश सरकार की अधीनता से मुक्त हो रहा था। इस समय भारत बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों से मुकाबला कर रहा था। बंटवारे से आए शरणार्थियों को दाना पानी की व्यवस्था कराना, 200 वर्षों से गुलाम मानसिकता से भारतीयों को छुड़ाकर आगे बढ़ाने की चुनौती, बेरोजगारी को दूर करने की चुनौती तथा देश का अपना कानून व संविधान बनाने की चुनौती। इस समय भारत इतना समर्थ नहीं था कि वो चीन से युद्ध कर सकता, और इससे पूर्व ही भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता हो चुका था, जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया था। इस समझौते के अंतर्गत भारत व चीन एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन चीन भारत की इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उसने समझौता तोड़ दिया और 1950 में भारत पर हमला कर दिया। इसी को ही पहला भारत चीन युद्ध कहा जाता है। और 1962 तक चीन ने भारत के तिब्बत सहित बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तभी से तिब्बत भारत से पृथक होकर चीन से जा मिला। इस घटना के लिए भारत काफी हद तक जिम्मेदार था, क्योंकि अपनी आंतरिक समस्याओं के अतिरिक्त उसने चीन के खतरे को कम आंका। उस समय भी भारतीय सेना इतनी ज्यादा सक्षम थी कि वो चीन की सेना से मुकाबला कर सकती थी। बहुत सारे इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार चीन की दृष्टि बहुत समय से तिब्बत पर रही है, क्योंकि वहाँ पर कैलाश पर्वत है। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि चीन सदा से ही तिब्बत को हासिल करना चाहता था? और क्या वजह रही होगी कि चीन बार बार कैलाश पर्वत के शिखर तक चढ़ना चाहता था? इसके बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ने व कैलाश मानसरोवर में डुबकी लगाने पर भी रोक लगा दी। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें चीन की मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। चीन तिब्बत पर कब्जे के बाद बहुत ही ज्यादा उत्तेजित था कैलाश पर्वत को लेकर,
क्योंकि कैलाश पर्वत को सदा से ही रहस्यमयी व दैविक माना जाता था। बस इसी उद्देश्य से चीन ने कैलाश पर्वत पर बार बार चढ़ाई की कोशिशें की, किंतु प्रत्येक बार वह असफल रहा। लेकिन अपनी इन असफलताओं से वो हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु चाइना की ये कोशिश भी असफल रही या सफल रही, आगे चर्चा करते हैं। चीन के मन में जिज्ञासा थी, क्योंकि वो अभी तक कैलाश पर्वत के रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठा पाया था। इसके बाद 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ये रोक उसने चीन या तिब्बत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी लगाई थी। चीन ने बार बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नई नई तकनीक से कोशिश की, पर उसने वहां ऐसा क्या देख लिया होगा जिससे चीन के वैज्ञानिक भी पूर्णतः हैरान रह गए। चलिए इसके लिए थोड़ा सा वर्णन 1951 का करते हैं, जब चीन ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़कर वहां के रहस्यों को जानने की चेष्टा की। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिशन था। इस यात्रा में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों का दल भी शामिल था। इस समय तिब्बती लोगों ने इसका बहुत जमकर विरोध किया, क्योंकि भारत के साथ ही साथ तिब्बती लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत काफी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन चाइना ने सारे विरोधों को दबा दिया। कैलाश पर्वत की इस चढ़ाई में नेपाल व चीन के लगभग 20 वैज्ञानिकों की इस यात्रा के दौरान मौत हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। जिक्र मिलता है कि जैसे ही वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई प्रारंभ की तो भयानक तूफान ने उनका रास्ता रोक दिया। अचानक ही वहां भयानक बर्फबारी होने लगी, मौसम अचानक से बदलने लगा। इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसके बाद चीन ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर जाने की ठानी। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश की ओर उड़ने लगा और कैलाश के कुछ समीप पहुंचा, तो वैज्ञानिकों ने कैलाश के अत्यंत सुंदर दृश्य देखे। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा, भयानक बर्फबारी शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। इससे हेलीकॉप्टर के उड़ने में दिक्कत होने लगी। बिजली इतनी ज्यादा कड़क रही थी जैसे कि बादल अब फटा तब फटा। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। वैज्ञानिकों के पास अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे, फिर भी उन सभी को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक बताते हैं कि आसमान अपना रंग बदल रहा था। मौसम इतना ज्यादा भयानक हो चला था कि किसी को भी अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सभी हेलीकॉप्टर अपना नियंत्रण खो चुके थे और सभी वैज्ञानिकों के मन में एक अनजाना सा भय मानो उनके प्राण लेने लगा हो। वैज्ञानिकों ने बताया कि उनके मस्तिष्क भी काम करना बंद कर रहे थे। हेलीकॉप्टर अपना नियंत्रण खोता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। हेलीकॉप्टर के नेविगेशंस ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर कौन सी दिशा है। हेलीकॉप्टर के फ्यूल इंडिकेटर ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी पल उनका हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। इसके बाद वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और जैसे तैसे करके वो वापस लौट आए। इस घटना के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद चीन ने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। लेकिन ठीक इस घटना के बाद चीन की सरकार से आज्ञा लेकर 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश की। ये सभी अपने आप में सबसे उच्च पर्वतारोही थे। इन सभी को स्वयं पर पूर्ण विश्वास था कि वो कैलाश पर्वत तो चढ़ ही लेंगे। तो जब इन लोगों ने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की तो पूरे 7 दिन तक इनकी कोई सूचना किसी को नहीं मिली कि ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। सबको यही अंदेशा हो रहा था कि शायद इनके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी और लग रहा है जैसे कि ये पर्वत में ही समा गए। पर कुछ दिनों के बाद वे सभी वापस लौटे, पर जब वो लौटे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन चारों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं वहां घटित हुई। इन चारों व्यक्तियों की उम्र
10 दिन में ही मानो 10 साल जितनी बढ़ गई हो। उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थीं। उनकी दाढ़ी व सिर के बाल इतने ज्यादा लंबे हो गए थे कि उनको पहचानना ही मुश्किल हो चुका था। इन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इनका दिमागी संतुलन भी खो चुका हो। इन सभी को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया और कुछ ही दिनों के बाद अकारण रहस्यों के चलते उन सभी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उनके साथ वहां क्या क्या हुआ होगा? हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक इस बात की पुष्टि करता है कि कैलाश पर्वत मात्र एक पर्वत नहीं है, वहां एक दैवीय सत्ता निवास करती है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, तो वहां आज के युग के जीवित मनुष्य तो चढ़ ही नहीं सकते। फिर ऐसे में चीन की क्या मजाल जो कैलाश के शिखर तक पहुंच सके। अपनी बार बार की असफलताओं के बावजूद भी चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जिद छोड़ी नहीं है। अब देखना ये बाकी है कि क्या भविष्य में चीन कैलाश पर्वत के शिखर तक चढ़ पाएगा या फिर बार बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की उद्दंडता के कारण भगवान शिव के क्रोध का पात्र बनेगा।